गोबर के और मूत्र के दम पे ही हमारी जो यहाँ 5-6 एकड़ की खेती है वो हो जाती है। खासकर मैं बात करूँ चावल की, तो चावल जैसे 2-3 एकड़ जो हम चावल हर साल उगाते हैं, इसमें टोटली की जो टोटली है वो गोबर से खाद देते हैं। हरियाणा में, पंजाब में जो साथी बाहर से जो धान लगाने के लिए आते हैं, वो जो स्टार्टिंग में 3-3 एकड़ लगा देते हैं, 10 आदमी 12 आदमी, आज वो 1 एकड़ लगा पाते हैं। आप कारण जान के हैरान हो जाओगे। कई बार तो ऐसा भी होता है कि पड़ोसी के खेत में बीमारी आती है, लेकिन हमारी जो धान उसमें कोई बीमारी नहीं आ पाती है। नमस्ते साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय गौ माँ साथियों, राजू भाई अमर रहे। साथियों, ये आप जो पानी देख रहे हो, ये पानी जैसा जो ये आप देख रहे हो जी, सोच भी रहोगे क्या चल रहा है। असल में ये बायोगैस का जो वेस्टेज है, या जिसको वेस्टेज तो नहीं कह सकते, मान लीजिए जो स्लैरी है गोबर की, देसी गाय के गोबर की, तो वहाँ पे समर्सिबल मोटर लगा के इसको यहाँ पे खेत में छोड़ा जा रहा है। और मैं क्यों आपके साथ इस विषय पे चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि गाय, आयुर्वेद और खेती, मान लीजिए ये अलग विषय नहीं है, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, या 3 पहलू आप मान लीजिए इसको। अब जो खेती आजकल जो हो रही है, असल में कई बार हम किसान आंदोलन में भी जाते हैं, लेकिन हमें कई बार ये लगता है कि हम भी कहीं न कहीं आंदोलन के नाम पे सिर्फ बहकाने का काम करते हैं। असल में जो किसान जो बचने वाला है, वो कोई आंदोलन तो एक विषय है, रास्ता है ही है, उसके साथ हमें करना क्या पड़ेगा और इसके नुकसान क्या है जो आज ये खेती हो रही है केमिकल की। आप यकीन नहीं करोगे, जो साथी बिहार से आते हैं धान लगाने के लिए, वो हरियाणा में, पंजाब में जो साथी बाहर से जो धान लगाने के लिए आते हैं, वो जो स्टार्टिंग में 3-3 एकड़ लगा देते हैं, 10 आदमी 12 आदमी, आज वो 1 एकड़ लगा पाते हैं। आप कारण जान के हैरान हो जाओगे। उनके हाथ पाँव गड़ जाते हैं, बिल्कुल हाथ में, पाँव में इतनी एलर्जी, इतना मतलब वहाँ पे निशान, और इतना उनका बुरा हाल हो जाता है। और किस कारण होता है कि जो धान के जो खेत होते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, उसमें इतना केमिकल डालना शुरू हो गया, इतना केमिकल डलता है। अब तो पहले तो जैसे जो डीएपी होता था वो गेहूं में डलता था, अब तो जो डीएपी है वो ये मानो कि धान में भी डीएपी का कट्टा डलता है। और यूरिया का तो कहना ही क्या है, यूरिया है और बहुत सारी चीज़ें हैं। और जब ये खेत ऐसे भरते हैं पानी के, तो इसमें ही दवाई जो है, धान लगाने से पहले ही दवाई डालना शुरू कर देते हैं किसान, और लगाने के बाद भी डालते रहते हैं। तो जो ये मान के चलो कि जो लगाने वाले हैं, उनके जो बाहरी स्किन पे, बाहर जो हाथ पाँव पे इतनी समस्या होती है, तो जो खाने वाले जो साथी हैं, जो खाने वाले जो लोग हैं, और जो बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां के नाम के जो चावल खाते हैं, उनकी क्या हालत होगी, ये सोच के भी दिल घबरा जाता है। और आजकल तो खाद नहीं, जो स्प्रे जो होते हैं, वो कोई आइडिया नहीं रहा। धान में भी के 2 स्प्रे हैं, के 3 हैं, के 4 हैं। और जो वहाँ बैठे हैं दुकानों पे, जो ये केमिकल, सॉरी, ये जो ये दवाइयाँ बेचते हैं, जहर जो बेचते हैं, बीमारी आने से पहले भी कीजिए, आप ये कर दीजिए किसानों को, बीमारी के बाद भी, और किसान को मिलना जाना कुछ होता नहीं। लेकिन इतना पेस्टिसाइड डलता है कि मतलब शायद बताते हुए भी शर्म आती है, क्योंकि किसान परिवार से हैं। कोई साथी ये भी सोचेगा जी मतलब दुष्प्रचार हो रहा है, लेकिन कब तक नहीं बोले इस विषय पे, कभी तो इस पर बोलना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बिना इसकी खेती नहीं होती, अब तो बहुत सारे साथी कर रहे हैं, और हम कोई बड़ा उदाहरण नहीं है। लेकिन हम भी खेती की तरफ कम ध्यान दे पाते हैं हालांकि, लेकिन इस गोबर के, गाय के गोबर के और मूत्र के दम पे ही हमारी जो यहाँ 5-6 एकड़ की खेती है वो हो जाती है। खासकर मैं बात करूँ चावल की, तो चावल जैसे 2-3 एकड़ जो हम चावल हर साल उगाते हैं, इसमें टोटली की जो टोटली है वो गोबर से खाद देते हैं। और मतलब यकीन नहीं करोगे, हमें एक भी स्प्रे की, केमिकल के स्प्रे की जरूरत, सॉरी, पेस्टिसाइड की स्प्रे की जरूरत नहीं होती, ना उसमें कोई बीमारी आती। कई बार तो ऐसा भी होता है कि पड़ोसी के खेत में बीमारी आती है, लेकिन हमारी जो धान, उसमें कोई बीमारी नहीं आ पाती है। और लेकिन समस्या ये है कि बहुत सारे जो साथी और भी कर रहे हैं धान की खेती। अब सरकारों की इतनी लचर व्यवस्था है कि आपकी अगर 10 आपने स्प्रे किए हैं फर्टिलाइज़र, सॉरी, उसके अपने दवाइयों के, आपने दुनिया भर का खाद डाला है, तो आपकी उसी मंडी में जाएगी और मेरी भी उसी मंडी में जाएगी। ये दुर्भाग्य इस देश का है। और पता नहीं क्यों सरकारें सोई हुई है कि जो साथी कम से कम अच्छा काम कर रहे हैं, अगर मान लीजिए लागत का 20-30% भी वो ज़्यादा बाज़ार भाव से दें, तो कौन नहीं करना चाहेगा। लेकिन जो साथी करते भी धान की हैं, धान की जो खेती करते हैं, जो बाकी चीज़ों की खेती करते हैं बिना स्प्रे की, बिना पेस्टिसाइड की, उनको भी कोई लेने वाला नहीं होता। खासकर धान की बात करूँ तो धान हम जैसे 1-2 एकड़ में उगाते हैं, तो हमारा 1-2 एकड़ का धान भी नहीं बिक पाता। ये कड़वी सच्चाई है। और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ना सरकार के द्वारा है, ना किसी और के द्वारा इस तरह कोई प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। और बहुत सारे साथी ढूंढते भी होंगे चावल को, लेकिन वो हम तक पहुंच नहीं पाते कि ये विषय हो सकता है। तो कम से कम अगर आपका कोई किसान जानकार हो और जो धान की खेती शुद्ध करता हो, चावल जो ठीक उगाता हो, क्योंकि चावल बहुत सारे क्षेत्र में चावल खूब खा जाता है,
तो निवेदन आपसे हाथ जोड़ के कि आप अपने किसान ज़रूर बांधिए, ताकि वो आपको ठीक उगा के दे सके। उसका जो वो जो उगाता है, कम से कम उसको रेट ज़्यादा ना मिले तो उसको संतुष्टि होती है कि जब मैंने अच्छी चीज़ उगाई थी और मेरी अच्छी चीज़ उगाई हुई ना, मैंने किसी साथी को दी है, किसी के घर पे गई है, उसको एक संतुष्टि होती है। इस तरह की खेती करके वो जब मंडी में जाता है तो उसकी आत्मा संतुष्ट नहीं होती, उसको ये लगता है जी मैंने जो उगाया उसका फ़ायदा क्या हुआ, वो तो पता नहीं कितनी धान में मिल गई होगी, उसका खाने वाले का लाभ नहीं है, ना मुझे लाभ हुआ। तो इस तरह बहुत सारे साथी आते हैं जो धान की खेती करते हैं और उनको कोई लाभ नहीं हो पाता है। तो जो खेती जो इस तरह की जो गोबर गोमूत्र से जो खेती होती है, मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो बहुत सारे साथी बहुत हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा उत्पाद लेते हैं, महंगे उत्पाद भी लेते हैं, तो वो कम से कम ये जो धान जो चावल आपके घर में जो रोज़ खाया जाता है, इसको ज़रूर शुद्ध लें। ये जो बाज़ार का जो अभी है ये बड़ा समस्या पैदा करने वाला है। ये सिर्फ पैकिंग के नाम पे बहुत ज़्यादा आपको लगता हो कि बहुत ब्रांडेड पैकिंग हो रही है, लेकिन असल में सिर्फ पैकिंग ही है, इसके अंदर का मामला बड़ा ख़राब है। तो साथियों, जो साथी इस तरह खेती भी करना चाहता है, हमारी एक मुहिम भी है खासकर हरियाणा में, तो हमसे आप जुड़ सकते हो जो इस तरह खेती करना चाहे। हाँ, हमारे पास बेचने का भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जो जैविक उत्पाद खासकर खेत के, तो उस पर हम कोशिश करें कि कोई प्लेटफॉर्म खड़ा हो जाए। और हमारे यहाँ पे जो 5 एकड़ में जो हम गायों को डालते हैं वो भी हम, आप ये एक बार ये ज्वार दिखाना, ये दिखाना ज्वार सारी, इस ज्वार में एक दाना भी कोई यूरिया डीएपी या कोई एक सिंगल स्प्रे पेस्टिसाइड का कुछ भी नहीं है, कुछ भी इसमें कहीं से कोई जहर नहीं डलता। और जो पड़ोसियों के जो ज्वार है उन्होंने खाद भी डाली है, एक तो आज स्प्रे भी किया है, इतनी बड़ी ज्वार उनकी भी नहीं है। और दूसरा जो हम धान उगा रहे हैं, जो बीज है, वो बीज हमने जैसे पिछली साल जो कई साल से धान बो रहे हैं उनसे बीज लिया है, पारंपरिक बीज लिया है हमने, बाजार का बीज नहीं लिया है। और बीज भी मतलब आप देसी इसको मान सकते हैं। तो साथियों, आशा है कि आप इस तरह की चीज़ों को प्रोत्साहन दोगे, और जो मेरे से साथी जो खासकर खेती में जो अभ्यास कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से, उनको बढ़ाने का काम करोगे। नमस्ते साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।